हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 63 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हमारा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर कंटिन्यू है और टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल। हमने पढ़ा कि किस तरह जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक में से, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उसमें उत्पन्न होता है। अब हम करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक में उसमें एक बल जो है वो आरोपित होता है, तो वो बल की दिशा कैसे निकालेंगे और बल जो है वो किस तरह से इसमें उत्पन्न होगा वो हम पढ़ेंगे। किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबकीय बल जो है वो आरोपित करता है। यह बल उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबवत सीधे रखा जाए। यानी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल लंबवत रखा जाता है, तब जो बल है वो सबसे अधिक होता है। चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग करते हैं। तो हम ये प्रयोग जो है करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया गया है, वहां से भी आप इसको समझ सकते हो। चुंबकीय बल को प्रदर्शित करने के लिए हम एक एल्यूमिनियम की छड़ लेंगे AB। ठीक है, आप छड़ को हम संयोजक तारों द्वारा स्टैंड से इस प्रकार लटकाएं कि वह क्षैतिज रहे। जैसा कि आप बेटा चित्र में देख पा रहे हो कि इस तरह से छड़ को जो है देखिए ऐसे लटकाया गया है ताकि वह इस तरह से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो है वो बनी रहे। उसके बाद हमने इसमें क्या किया, हम इसमें चुंबक लगाएंगे, एक प्रबल अश्वनाल चुंबक। तो हमने यू शेप होर्सशू मैग्नेट ली है, अश्वनाल चुंबक। NS को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि छड़ AB चुंबक के ध्रुवों के बीच में हो। तो अब यहाँ पर क्या किया, देखिए ये इसका जो है उत्तर ध्रुव है और ये इसका दक्षिण ध्रुव है। इस तरह से ये उत्तर है और ये दक्षिण ध्रुव है। इसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि जो चुंबक है इनके क्या हो, इनके ऐसे बीच में जो है ऐसे लटक रही हो। ठीक है, ऊपर जो है S है, नीचे N है। उसके बाद देखिए इस प्रकार चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है वो N छड़ के नीचे, ये N छड़ के नीचे और S जो है वो छड़ के ऊपर हो गया। इस व्यवस्था में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरीमुखी यानी ऊपर की ओर होती है। यानी अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो कैसे होगी। हमने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है ना, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है ना, ऐसे ऊपर की तरफ इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब हम आगे करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे, अब हमें एल्यूमिनियम की छड़ AB को बैटरी, कुंजी और परिवर्ती प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करना है ताकि छड़ AB में विद्युत धारा B से A की ओर प्रवाहित होने लगे। अब यहाँ पर हमने जो बैटरी लगा दी है और इस व्यवस्था को हमें इस प्रकार रखना है कि जो करंट है वो जो है B to A पास हो। देखिए यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव से और यहाँ से ऐसे जाते हुए यहाँ B से A की तरफ जो है क्या होगा, विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यानी अब देखिए विद्युत धारा जो है वो B से A में जा रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ऊपर की तरफ है। अब हम इसमें फ्लेमिंग वाम हस्त नियम के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो बल है वो किस तरफ आरोपित होगा। तो बिना अभी हम वाम हस्त लगाए, नियम लगाए, हम देखते हैं कि ये जो छड़ है, एल्यूमिनियम की छड़ है, ये बाईं तरफ एकदम से ऐसे धकेल दी जाती है, बाईं तरफ इसका विस्थापन हो जाता है। ओके, प्रेक्षण में हम देखेंगे कि छड़ AB में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर छड़ बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकला, यह दर्शाता है कि एल्यूमिनियम की छड़ पर यांत्रिक बल लगने के कारण वह विस्थापित हो जाती है। यानी छड़ पर बल लगता है जिसके कारण यह विस्थापित हो जाती है। इस विस्थापन की दिशा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार है। तो इसमें हम वाम हस्त नियम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हम धारा की दिशा में परिवर्तन कर दें तो क्या होगा। यानी जो विद्युत धारा A से B में की ओर प्रवाहित हो रही थी, अब हमने उसको बदलकर B से A में कर दिया। ठीक है, यानी यहाँ पर हम जो बैटरी है इसको अगर हम इसके पोल्स चेंज कर दें तो जो धारा है वो अब A से B में प्रवाहित होने लगेगी। अब क्या होगा, अब हमने देखा कि यहाँ पर
जो छड़ है ए बी वो दाईं ओर विस्थापित होगी। पहले बाईं ओर विस्थापन हो रहा था, अब छड़ जो है वो बाईं ओर जो है दाईं ओर धकेल दी जाएगी। निष्कर्ष क्या है? चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। यानी चालक में जो अगर हमने धारा की दिशा बदल दी है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है उसकी दिशा भी विपरीत हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी जो पहले थी। पहले बाईं ओर थी, अब दाईं ओर हो जाएगी। ये किसके कारण है? ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार है। अब हम करेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होती है? सभी बच्चे जानते हैं, पंखे की मोटर होती है, पानी निकालने की मोटर है। तो ये मोटर जो है कैसे काम करती है? ये भी इसी जो सिद्धांत है इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण किसमें होगा? यांत्रिक ऊर्जा में। यह फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है। अब हम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और बेटा जो मोटर है उसमें तो आपको पता ही है कि जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक बल जो है वो उत्पन्न होता है जिसके कारण हम अपने कार्य करते हैं, पंखा चलता है, एक बल लगता है जिसके कारण ये सारे कार्य होते हैं। अब हम करेंगे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है अगर जो है यहाँ पर देखिए हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे थी? उत्तर से दक्षिण यानी नीचे से ऊपर की तरफ थी। अब हमने इस चुंबक के जो ध्रुव हैं इनको बदल दिया। बदलने के बाद क्या हुआ कि नीचे जो उत्तर ध्रुव था वो क्या बन गया? वो दक्षिणी बन गया और ऊपर जो है वो उत्तर ध्रुव हो गया। अब दिशा क्या हो गई? अब दिशा जो है ये ऊपर से नीचे की ओर हो गई। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से नीचे हो गई। और जो धारा है वो अगर हम ऐसे ही रखें बी से ए जैसे हमारी पहले थी, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब भी जो विस्थापन होगा छड़ का वो कैसे होगा? वो दाईं ओर विस्थापन होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी हो गई, जिसके लिए अश्वनाल चुंबक को पहले की अपेक्षा उल्टा करके इस प्रकार समायोजित करें कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव एन छड़ ए बी के ठीक ऊपर और दक्षिणी ध्रुव एस ठीक ए बी के ठीक नीचे। अब हम देखेंगे कि विद्युत धारा जो है हमने वापस बी से ए कर दी तो छड़ जो है वो बाईं ओर विस्थापित हो जाती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है? इससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन करने पर धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा भी बदल जाती है। यानी बच्चों जो बल है वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है? यहाँ पर बल निर्भर करता है धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, इन दोनों पे जो आरोपित बल होगा वो जो है निर्भर करता है। धारा की दिशा बदल देंगे तो बल की दिशा विपरीत हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल देंगे तो भी बल की दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी। अब हम करेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है? यदि आप जो है बाएं हाथ की तर्जनी, तो बेटा आप साथ साथ इसमें करके देख सकते हो। आप अपना बायां हाथ जो है वो आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि बाएं हाथ की तर्जनी, ठीक है, मध्यमा और अंगूठा, उनको इस प्रकार फैलाइए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि तीनों जो है परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, तो तीनों को जब आप इस तरह से फैलाओगे तो जो अंगूठा है तो वो जो है आपको बल की दिशा बताएगा। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी जो तर्जनी उंगली है ये वाली, ये क्या बताएगी आपको? ये बताएगी आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो अंगूठा है वो आपको बताएगा चुंबकीय क्षेत्र, और जो अंगूठा है ये जो है जो बल उसके ऊपर आरोपित होगा उसकी दिशा बताएगा। और जो मध्यमा है, मध्यमा ये किसकी ओर संकेत करती है? ये चालक पर जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी ओर संकेत करेगी। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, अब हम करेंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? आप अपने बाएं हाथ की, वाम का मतलब बायां, बाएं हाथ की जो तर्जनी है, मध्यमा और अंगूठा,
उसको इस प्रकार फैलाइए कि तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, तो तर्जनी उंगली कौन सी है, अंगूठे से आगे वाली जो पहली उंगली है वो है तर्जनी, तो ये क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और उसके बाद देखिए मध्यमा जो है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ये मध्यमा है तो ये जो है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, ये विद्युत धारा की दिशा दिखाएगी। और जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा। ठीक है, अंगूठा जो है चालक की गति यानी बल जो आरोपित होता है उसकी दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये क्या है, ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो इसको याद करने के लिए बेटा याद आप ऐसे कर सकते हैं, बल को हम किससे जो है दिखाते हैं, इसका संकेत होता है F। तो बल यानी फादर, ठीक है, विद्युत धारा, उसके बाद देखिए फिर आती है बल के बाद चुंबकीय क्षेत्र, अगले वाली उंगली, तो इसको हम लिखेंगे मदर, M से इसको याद करेंगे। तो M यानी चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद देखिए C यानी करंट, ओके, C यानी करंट यानी विद्युत धारा, तो आप याद करेंगे फादर मदर चाइल्ड, ओके, फादर मदर चाइल्ड। तो बेटा जो अंगूठा है वो फादर यानी बल, उसके बाद जो तर्जनी है वो है चुंबकीय क्षेत्र यानी M, और जो मध्यमा है वो है चाइल्ड यानी विद्युत धारा यानी करंट। ठीक है, तो फादर मदर चाइल्ड, ऐसे आप इसको याद करेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होने वाले नियम को लिखिए। तो हम बल किस दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, अगर हमें दो चीजें पता है तो हम तीसरी आसानी से फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से निकाल सकते हैं। अभी जो ऊपर जिस तरह से विद्युत धारा, इस वाले चित्र में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे लग रहा है, तो बल किस दिशा में होगा वो भी हम इसी नियम से निकालते हैं। आप यहाँ पर निकाल के भी देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो बेटा ये कब अधिकतम होता है, जब ये क्या हो, ये जो है उसके परपेंडिकुलर हो और लंबवत हो। तो यहां से आप लिखेंगे यह बल उस समय अधिकतम होता है जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के ठीक अभिलंबवत सीधे रखा जाए। तो ये जो है दूसरे का उत्तर हो जाएगा, यहां से यहां तक लिख दीजिए, बहुत आसान है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र पर रखने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बेटा पहले समझ लेते हैं, तो किन कारकों पर निर्भर करता है ये हमने अभी पढ़ा, धारा की दिशा में परिवर्तन, धारा की दिशा पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, ये लिखेंगे। फिर देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, बी पार्ट है इसका, यदि बल दाएं से बाएं लग रहा है तो लगने वाले बल की दिशा किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो लगने वाला जो बल है उसकी दिशा में क्या जो है बदलाव आएगा। यदि बेटा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगा, बल तो हमें बताना है, तो यदि चुंबकीय क्षेत्र, आप यहाँ पर इसको जो है करेक्ट कर लेंगे, यदि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित हो जाए, उत्क्रमित यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल देंगे तो बल की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। और यदि विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित हो जाए तो भी बल की दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही दिशा में, दोनों ही कंडीशन जब होंगी तो बल की दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी। और ये हमने अभी ऊपर यहाँ पर दोनों पॉइंट्स में समझा भी था। ठीक है, तो आइए बेटा इसका आंसर कैसे लिखना है वो कर लेते हैं। सो यहाँ से आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर ये जो है निर्भर है। और यदि विद्युत धारा की दिशा बदल जाएंगे तो क्या होगा, बल की दिशा भी जो है विपरीत हो जाएगी। और यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दी जाएगी तो बल की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ से आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख दीजिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।